तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कराची में एक क्रैकडाउन जारी है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची में 8 फरवरी को शटर डाउन हड़ताल और इसके अलावा मजीद प्रोटेस्ट करने की जो है ऐलान किया। गिरफ्तारियां और नज़रबंद करने का जो सिलसिला था सूबाई हुकूमत की तरफ से वो जारी है। 5 फैसले सिंध हाई कोर्ट के मौजूद हैं एमपीओ के ऊपर। ये इख्तियार जो है वो सूबाई काबीना का और है भी सूबाई काबीना का, और ये इकबाल मेमन साहब जो हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, इन्होंने भी यही हरकत की है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ हैं बैरिस्टर अली ताहिर साहब। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कराची में एक क्रैकडाउन जारी है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची में 8 फरवरी को शटर डाउन हड़ताल और इसके अलावा मजीद प्रोटेस्ट करने की जो है ऐलान किया था। उसके बाद गिरफ्तारियां और नज़रबंद करने का जो सिलसिला था सूबाई हुकूमत की तरफ से वो जारी है। उसको चैलेंज किया गया था आज सिंध हाई कोर्ट में। आइनी बेंच में 3 बेंचेस बल्कि तीसरे बेंचेस में ये केस घूम के पहुंचा है। तो मज़ीद तफसीलात बैरिस्टर ताहिर साहब से जानते हैं। सर, ये बताएं कि पहले जो केस था वो एक बेंच में गया, वहाँ से उन्होंने सुनने से मादरत की, फिर दूसरे में, आज तीसरे बेंच में गया, लेकिन जो आप चाह रहे थे कि नज़रबंदी का जो नोटिफिकेशन है वो कलअदम करार दिया जाए, बल्कि अगर कलअदम नहीं होता तो मुअत्तल तो किया जाए, तो वो नहीं किया गया। वजह क्या है? देखें, बात ये है कि 5 फैसले सिंध हाई कोर्ट के मौजूद हैं एमपीओ के ऊपर, जिसमें वो कहते हैं कि ये इख्तियार जो है वो सूबाई काबीना का और है भी सूबाई काबीना का। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो बजाय इसके कि कानून पे अमल दरामद करे, वो किसी के फ़ोन पर जो है वो अपने ऑर्डर्स हैं वो जारी करते हैं। और ये इकबाल मेमन साहब जो हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, इन्होंने भी यही हरकत की है। इनके ऊपर मैंने तो अपनी पिटिशन में कंटेम्प्ट भी मांगा है। 5 ऑर्डर्स ये कहते हैं सूबाई काबीना के अलावा कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑर्डर जारी नहीं कर सकता, और वो होना भी इंडिविजुअलाइज्ड है शायद। यानी कहने का मकसद है कि ये बंदा है, इसका ये नाम है, ये इसका बेटा है, इसने ये हरकत पहले की हैं, इससे लगता है कि ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट है या ये हमारे पास मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है जिसके बेसिस पर जो है ये करेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो जो एमपीओ जो जारी किया गया, सबसे पहले तो वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने कर दिया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। लेकिन उसके अलावा भी आपके ख्याल में कि कराची पुलिस जो है वो इतनी एफिशिएंट है कि 180 लोगों का डिटेंशन ऑर्डर निकले और वो 180 लोगों को पकड़ ले? ऐसा हुआ नहीं है। असल में हुआ ये है कि इन्होंने पहले जितने लोग पकड़ सकते थे पकड़ लिए, फिर रेट्रोस्पेक्ट में जब वकील थानों में गए कि जी ये आप हमारे छोड़े लोग क्यों आपने पकड़े हुए हैं, कोई जवाब नहीं था, तो उसके बाद इन्होंने तरीका ये निकाला कि चलो जी एमपीओ के ऑर्डर्स निकाल दो। और एमपीओ के ऑर्डर्स फौरन संडे को शाम में 7 बजे इन्होंने निकाल दिए। हुआ सारा कुछ रिवर्स में है। पहले लोग पकड़े हैं, जिसका जो बंदा नहीं मिला जिसको पकड़ना था उसका बेटा, मतलब कई तो इसमें कम से कम 6 लोग ऐसे हैं मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ जिनकी उम्र 16 साल या उससे कम है। तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि एटलीस्ट किसी के एग्जाम हैं, किसी का कोई और कैरियर का प्रोस्पेक्ट है, किसी की कोई बैंक में नौकरी है, आप इस तरह लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। ये आखिरत में क़यामत में तो इनका हिसाब होना ही होना है। ये इधर इस यहाँ पे भी होगा जब ये कंटेम्प्ट, मैं तो पूरी तरह प्रेस करूंगा इनके खिलाफ। मैं ये समझता था कि कंप्लीटली सस्पेंशन का केस था, हाई कोर्ट के अपने जो है वो अहकामात हैं, डिसाइडेड मैटर है, लॉ सेटल्ड है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में आज इसको सस्पेंड हो जाना चाहिए था, लेकिन बड़ी मेहरबानी है अदालत की कि उन्होंने नोटिस जारी करके हमें कम अज़ कम एक शॉर्ट डेट दी है। फ्राइडे को अभी आगे चलेगा। मैं तो फ्राइडे को भी सस्पेंशन के लिए जो है पूरी तरह से पुश करूंगा। और बाकी कुछ सवालात उनके इसमें जो आईनी बेंचेस इससे पहले वाली थी उन्होंने क्यों नहीं सुना? और ये जितने ही गिरफ्तार हुए हैं सारे के सारे पीटीआई कारकुन हैं और यानी कि एक्टिव कारकुन हैं। और उसके अलावा ये भी बताएं कि कौन कौन से इलाकों से गिरफ्तारियां हुई हैं? देखें जी, ऑल बेल टाइप मैटर्स गो टू CB2, ये रोस्टर में लिखा हुआ है। हमारे ख्याल से क्योंकि डिटेंशन मैटर था तो CB2 में जाना चाहिए था। हमने परमिशन CB2 से ली, उन्होंने परमिशन दी। रोस्टर जब भेजने लगा तो फिर रोस्टर को एकदम याद आया, ओहो नहीं जी ये तो CB1 का मैटर है। फिर हम गए, हमने जाके CB1 से हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस से हमने परमिशन ली, उन्होंने परमिशन दी। फाइनली 3 बजे जो है वो मैटर टेक अप हुआ तो पता लगा कि जस्टिस निसार अहमद बामरो साहब जो हैं वो वकील रह चुके हैं पहले मेरे पिटिशनर के, और उसकी वजह से उन्होंने नोट बिफोर कर दिया। तो ये मैटर जो है आज CB3 में आया और आज फिर ये CB3 में चला। लेकिन बात आपकी ठीक है कि ये मैटर बड़ा सिंपल है, स्ट्रेट एज है, कट अक्रॉस है, लेकिन शायद कुछ मशीनरी ये कम से कम 26वीं और 27वीं अमेंडमेंट ने ऐसी बना दी है, मशीनेशंस जिसको कहते हैं वो ऐसे कर दी हैं कि आप एक स्क्वायर से दूसरे और दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे पे जाते जाएंगे। और अनफॉर्चुनेटली इस केस में भी यही हुआ है।
अब आगे लेट्स सी व्हाट हैपेंस, लेकिन कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल ऑर्डर है। आइन के अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन की जो क्लॉजेज हैं वो मौजूद हैं, उसमें इंडिविजुअलाइज्ड डिटेंशन है। ये नहीं है कि चारों पांचों डिस्ट्रिक्ट से जो है वो सारे एसएचओज को अंग्रेजी भी अच्छी सी लिखनी आ गई, 4 लाइनें सेम टू सेम उन एसएचओज ने, यानी आप देखें ना कि क्या इत्तेफाक है कि वो एसएचओज ने जो लेटर लिखे वो सेम लैंग्वेज है, उसमें कॉमा एसएसपीज को अपने, और फिर एसएसपीज ने आईजीपी को, और फिर आईजीपी ने होम सेक्रेटरी को, और होम सेक्रेटरी ने ऑर्डर जारी कर दिया। उसमें कॉमे और फुल स्टॉप का भी फर्क नहीं है। इसका मतलब है कि ये जैसे कहते हैं ये नीचे से ऊपर नहीं आया, ये ऊपर से नीचे कहा गया कि ये लेटर भेज रहे हैं, साइन करके भेजो, साइन करके भेज दिया। ज्यादती इस मुल्क में चल रही है, यानी कि अल्फाज भी एक ही थे, वर्डिंग सारी A to Z एक जैसी थी। कॉमे और फुल स्टॉप का फर्क नहीं था, सिर्फ और सिर्फ डेट का फर्क नहीं था, सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस नंबर का फर्क था। यानी कि सारे एसएचओज को संडे की शाम 6 बजे ये याद आया कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर हो सकता है, और असल में बंदे तो उससे पहले पकड़ लिए थे। तो जो बंदे पकड़ लिए थे उनको करना था कि अब इनकी कस्टडी को लीगलाइज कैसे, क्योंकि स्कैंडल बन जाता ना। 179 पीपल मिसिंग फ्रॉम कराची, कैसे रोका हुआ है, क्यों रोका हुआ है, कोर्टों में पेश करने हैं, FIR कुछ है नहीं। तो उन्होंने इसका आसान तरीका ये निकाला कि चलो यार फिलहाल टाइम चलाने के लिए MPO का ऑर्डर पास कर देते हैं। और ये किसी महज़ब मुल्क में होना नहीं चाहिए, क्योंकि अदालतें मौजूद होती हैं, तो वो ऑर्डर आप अदालतों में लाते हैं, वो सस्पेंड हो जाता है। वजह क्या है? क्योंकि ये तासर तो PTI की तरफ से दिया जा रहा है कि 8 फरवरी को एहतजाज होना था, उससे पहले PTI के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है। ये वही वजह है या कुछ और लग रही है आपको? बेसिकली आपने ज्यादती की है 179 फैमिलीज के साथ, आपने कोई कॉजेंट मटेरियल सामने नहीं रखा कि ये 179 इंडिविजुअल्स कैसे जो है कनेक्टेड थे। अगर आप कहते हैं कि आपकी एजेंसियां दुनिया में इतनी नंबर 1 है जितना आप कहते हैं, तो कम से कम कुछ कॉजेंट मटेरियल तो रखते कि इस बंदे की ये जो है ये प्रायर हिस्ट्री है, और आगे इसकी ये हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं, ये हमने इसका CDR पकड़ा है, ये हमने इसकी कन्वर्सेशंस रिकॉर्ड की हैं। अब तो आपको इजाजत भी है ना कन्वर्सेशंस रिकॉर्ड करने की, तो ये इस तरह से हमने किया है, ये इसके खिलाफ मटेरियल है। फिर आप करते, फिर हम देखते। लेकिन ये तो आपने एक यूनिफॉर्म ऑर्डर, यानी ये तो कोई क्लास 6 का बच्चा भी कर सकता है कि आप उसको नाम लिख के भेज दें और वो कह दे कि अच्छा जी ये 179 लोग जो हैं ये आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल दिया। इसके लिए ये आपको इतने महंगे महंगे जो अफसरशाही है ये रखने की जरूरत क्या है? तो 8 फरवरी वजह थी, वजह क्या है वो नहीं बता रहे आप? वजह ये है कि जी मैं समझता हूँ कि एक पीसफुल शटर डाउन की कॉल दी है एक अलायंस ऑफ पार्टीज ने, जिसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है, जो कॉन्ग्लोमरेट है उन तमाम पार्टीज की, उसकी तरफ से थी। और मेरा ख्याल घबराहट यही है कि लोगों का जो इलेक्शन चोरी हुआ था, अगर वो लोगों ने ये बात जो है साबित कर दी कि हम इससे नालायक और नाराज हैं, तो कुछ क्वार्टर्स पे प्रेशर पड़ेगा, और उस प्रेशर को उन्होंने शायद, मैं समझता हूँ कि शायद सर्कमवेंट करने के लिए, सबवर्ट करने के लिए, उस प्रेशर को करने के लिए ये 179 इंडिविजुअल्स नहीं 179 फैमिलीज के साथ इंतहाई ज्यादती की है। लेकिन असल बात यह है कि लोगों को तो कराची के पता है कि किस तरह उनका मैंडेट जो है वो चोरी हुआ है, और अब तो खैर इलेक्शन ट्राइब्यूनल भी नए आ गए हैं। लेट्स सी कि वो किस तरफ जाती है। ट्राइब्यूनल्स ने भी कोई फैसले नहीं किए मां सिवाय इसके कि आपकी पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है। तो भाई जिनकी मेंटेनेबल है उनकी भी तो सुने, हमारी तो सारी मेंटेनेबल है, कोई एक डिसाइड नहीं हुई। हालांकि हम ईच एंड एवरी डेट पे हम गए हैं और हमने कहा है कि हमारी पिटीशंस को चलाएं, लेकिन वो नहीं चलती। तो फिर लोगों के पास और क्या बचा है पीछे कि वो जाहिर है दूसरे तरीकों से अपना गुस्सा जो है वो बताएं, और ये गुस्सा वो बताएं, इसी का सारा जो है वो नाराजगी है। साहब आपका बेहद शुक्रिया, क्योंकि जस्टिस यूसुफ अली सईद की अदालत में आईनी बेंच के सामने तकरीबन इनकी जो पिटीशन थी जो आज समाअत के लिए मुकर्रर थी, उस पर अदालत ने नोटिस जारी किए। इनकी तरफ से बार बार इस्तदा की गई थी कि जो नोटिफिकेशन था एडिशनल होम सेक्रेटरी का उसको मुअत्तल किया जाए और कारकुनान की फौरी रिहाई का हुक्म दिया जाए, लेकिन अदालत ने वो नोटिफिकेशन मुअत्तल नहीं किया, सिर्फ नोटिस किए हैं। और 6 फरवरी को महकमा दाखिला और इसके अलावा IG सिंध और दीगर जो हुकाम है उनसे जवाब तलब किया है। सर आपका बेहद शुक्रिया। आसिम भाई आप सबका भी बहुत बेहद शुक्रिया।